कल हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसका जो हमारा रिज़ल्ट निकला था वो क्या निकला था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड F2 सो ऑन। आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो सीरीज रेजोनेंट जो सीरीज कम्बिनेशन जो आपका रजिस्टर होता है उसकी आपकी डिसएडवांटेज क्या है। इन ए सीरीज सर्किट इवन इफ ओनली वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। अगर आपकी क्या है, देखो ये क्या है आपका सीरीज कम्बिनेशन का क्या है, सर्किट डायग्राम है। इसमें से आपका एक भी रेजिस्टेंस अगर काम करना बंद कर देगा ना तो पूरा सर्किट आपका क्या होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या ये जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो क्या हो गई, इन ए सीरीज सर्किट इवन इफ एनी वन कंपोनेंट, अगर एक भी कंपोनेंट अगर काम करना बंद कर देगा तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। एंड नन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट वर्क, तो आपका कोई भी जो सर्किट का कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अब करते हैं जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग क्या होता है, देखो एक तो होता है जो फर्स्ट, देखो जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आती है वो क्या आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप H से डिनोट करते हो, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे डिनोट करते हो, I से, ठीक है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल, जो सेकंड वाली इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम को आप T से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन आई आपके पास, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। आपने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया और आपने क्या की, एक नई इक्वेशन बनाई, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT, ठीक है। देखो अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या था, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर था, I क्या था आपका, इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। फिर क्या किया आपने, कंबाइन कर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग, ठीक है। जो ये वाला एक्सप्रेशन आता है आपके पास वो क्या होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT, ठीक है। अब देखो अब करते हैं द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का वो क्या होता है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स द हीट प्रोड्यूस H इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स। जो भी आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी जूल्स होती है, ठीक है। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने क्या किया, क्या क्या किया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन बनी वो आपके पास कैसे बनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। और जो सेकंड वाली इक्वेशन बनी वो कैसे बनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, ठीक है। जो थर्ड वाली इक्वेशन बनी वो कैसे बनी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। आपने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया और आपने क्या किया, एक नई इक्वेशन बनाई, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT। जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT वो क्या होता है आपका, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग, ठीक है। जो SI सिस्टम में जो इसकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की यूनिट होती है वो क्या होती है,
जूल्स होती है।